हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे एसएससी जीडी 26 नवंबर थर्ड पाली का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथ के और रीजनिंग के सभी सटीक क्वेश्चन आ चुके हैं। और अगर आपका पेपर एसएससी जीडी का आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अंत तक बने रहिए और आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों का PDF भी अवेलेबल किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आप सभी के लिए वीडियो। और जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं कमेंट सेक्शन में सभी आंसर जरूर लिखा करें। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर था 700। जी हाँ दोस्तों, 700 जो है इसका राइट आंसर है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या 700 होती है। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका की धारणा जो है किस देश से उत्पन्न हुई है? तो जनहित याचिका की जो धारणा है ये आप लोगों की अमेरिका देश से ली गई है। अमेरिका इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। देवपारा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये जो विजय सेन है इसका सही उत्तर है। देवपारा अभिलेख विजय सेन शासक से संबंधित है। विजय सेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रैंड कोलर पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो इसका राइट आंसर था फिलिस्तीन। फिलिस्तीन इसका सही उत्तर है। ग्रैंड कोलर पुरस्कार फिलिस्तीन देश का सर्वोच्चतम पुरस्कार है। तो फिलिस्तीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में SBI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा इसका सही उत्तर है। केंद्र सरकार ने SBI का जो चेयरमैन है ये दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड किस स्थान पर है? भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर था तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम इसका सही उत्तर है। भारतीय सेना की वायुसेना की दक्षिणी जो कमांड है ये आप लोगों की भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम इसका सही उत्तर था। अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नामफुक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो कोयले के लिए ये दोनों क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नामफुक क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। कोयला यहाँ पे सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा कोयला। प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जेजाक भुक्ति किस जगह को कहा जाता था? सही उत्तर है बुंदेलखंड। प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहा जाता था। राइट आंसर था बुंदेलखंड। हाल ही में किस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सही उत्तर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। PM मोदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो इसका सही उत्तर था व्यवसाय। व्यवसाय इसका सही उत्तर था। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार व्यवसाय था। व्यवसाय इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन एवं रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर था न्यूटन का गति का तीसरा नियम। जेट इंजन और रॉकेट का उड़ना ये दोनों के दोनों न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, किन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के चिकित्सा पुरस्कार में चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो इसका सही उत्तर था हार्वी जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स M राइस। इन तीनों वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 में चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। सही उत्तर था आपके हार्वी जे अल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स M राइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन जो होता है इसका साइन होता है Br। ब्रोमीन जो होता है ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। ये एक अधातु है और इसको Br साइन से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। राइट आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसने ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड जीता है? तो इसका सही उत्तर था MS धोनी। MS धोनी ने ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड जीता है। राइट आंसर क्या है? MS धोनी इसका सही उत्तर है। ठीक है, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन है
और पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि 16 है, इसके बाद ब्लैंक है, 4 है, ब्लैंक है, 5 है, ब्लैंक है, 9 है, ब्लैंक है। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन था वो था डिवाइड का, प्लस का, इक्वल टू का, और सही ऑप्शन आपका डिवाइड प्लस और इक्वल टू और इनटू था। किस प्रकार से 16 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 और इंटू 1। तो यहाँ पे 4 का जब डिवाइड 16 में करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 5 करेंगे और 9 1 जा 9 होता है, 4 5 भी 9 होता है, 9 इक्वल टू 9, यानी कि आपका ये ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या जो है आपका फाइंड करनी थी। यहाँ पे आप लोगों का मिसिंग पार्ट जो है आपका थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे आपको इसको फाइंड करना था। तो 6 है, 7 है और यहाँ पे आपका 8 है। तो एक बार हम लोग स्क्वायर करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 36 होता है, इसका आपका 49 होता है और इसका आपका 64 होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग किसी अन्य तरीके से देखते हैं, जैसे कि 7 6 42 और 42 में अगर हम लोग 64 जोड़ देंगे तब भी नहीं आएगा, और इसको हमें ट्रिक लगाना पड़ेगा। 7 6 13, 13 6 तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन, आप लोगों को कमेंट सेक्शन, यहाँ पे आंसर बताना है, आंसर इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन 2-3 हम आपको बता रहे हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में ज़रूर लिखना है। 6 7 8 7 8 9 है, 79 है, 5 6 क्वेश्चन मार्क है, 47 है। आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। एक इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, ये है आपका 9 का है, 12 का है, 15 है, 180 लिखा है, 4 है, 16 है, 20 है और यहाँ पे आप लोगों का 18 लिखा है, और यहाँ पे आप लोगों का 5 है और 15 है, 25 है, और आप लोगों का यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर करना है, देखते हैं कितने छात्र आंसर कर पाते हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। और अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने किसान कल्याण योजना शुरू की है अभी हाल ही में? तो इसका सही उत्तर था मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी ने किसान कल्याण योजना की स्टार्टिंग की है। राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश सही था। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली इसका राइट आंसर था। बुद्ध ने जो अपने उपदेश थे ये पाली भाषा में दिए थे। और क्यों दिए थे? तो इसका सही उत्तर है, आपको बता दें, पाली भाषा उस समय बुद्ध के समय में सबसे प्रचलित भाषाओं में एक थी, और पाली भाषा में इसीलिए दिए थे ताकि अधिक से अधिक जनमानस उनके उपदेशों का पालन कर सकें, उनके उपदेशों को समझ सकें। इसीलिए बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। तो सही उत्तर क्या था? पाली था इसका। अगला क्वेश्चन है सिनेबार किसका एक्स का है? तो मरकरी जिसका साइन होता है Hg, ठीक है, मरकरी जिसका साइन होता है Hg, सिनेबार एक एक्स है मरकरी का, और सिनेबार के निष्कर्षण से ही यहाँ पे मरकरी को प्राप्त किया जाता है। तो सिनेबार यहाँ पे सही उत्तर है, राइट आंसर है। कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अशोक किस वंश के राजा थे? तो अशोक जो थे ये मौर्य वंश के राजा थे। इनके पिता का नाम आपको कमेंट में कमेंट करना है। अशोक किस वंश के राजा थे? तो मौर्य वंश इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है, मौर्य वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर के तुल्य कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर होता है आप लोगों का 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। तो यहाँ पे आपका 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर होता है। सही उत्तर आपका यही है। अगला क्वेश्चन है अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है? तो आपको बता दें अपेक्षित घनत्व एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। ये एक विमाहीन राशि, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है वांडीवास का जो युद्ध है ये कब हुआ था? ये आपको आंसर कमेंट में करना है। और पूछा गया था किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था वांडीवास का युद्ध। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। सही उत्तर था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ था। किस सन में हुआ था? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में कमेंट करना है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इन सभी का जो आपको PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। आज ही जाइए टेलीग्राम पर जाके सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय, ठीक है। आप लोग जाइए टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय। करेंटली बात करें तो 15,300 से भी ज़्यादा मेंबर वहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। सभी प्रकार की PDF आप लोगों को वहाँ पे मिल जाती हैं। GK GS और आप लोगों के करंट अफेयर के स्टैटिक GK के आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी के नोट्स मिल जाएंगे। और आप लोगों को आगे की पालियों में जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो भी वहाँ पे प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो इसका लाभ लेने के लिए टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।